तो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सैफई के मेला ग्राउंड में रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू समेत कई लोगों ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और देखिए, सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली थी। तो सैफई में आज अंतिम दर्शनों के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, लगातार हम आपको उन बड़े नेताओं की भी तस्वीरें और साथ साथ नाम भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि अंतिम दर्शन करने के लिए नेताजी के पहुंचेंगे। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ कद उनका भारत की राजनीति में रहा है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस बात का जिक्र किया था मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद कि आखिर जरूर विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आज हम उनका सम्मान करते हैं। बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं सैफई से, जहां डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता, जो समर्थक है, वो पहुंच चुके हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि आपको ब्रीफ करेंगे कि मुलायम सिंह होने के मायने क्या है। अरुण, ऐसी तस्वीर किसी चुनावी सभा की नहीं, किसी कार्यक्रम की नहीं, लोग खींचे चले आए हैं और हजारों की तादाद, पांव रखने के लिए जगह नहीं है। मुलायम सिंह होने के जो मायने हैं वो हम देखो, तीनों लोग 2 फुट की जमीन पर सिमट के रह गए हैं। क्यों? उसकी वजह ये देखिए, जरा भीड़ देखिए ये, और मंच जरा एक बार दिखाएं। मंच पर भगदड़ की स्थिति है, वो इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह को चाहने वाले सिर्फ सैफई में नहीं है। सैफई की आबादी इतनी नहीं है कि ये पूरा पंडाल भर के उसके बाद चारों तरफ लोग दिखे। तो मुलायम सिंह जो धरती से जुड़े नेता थे, लोगों के सुख दुख में साथ रहते, आज हर कोई उनका आखिरी दीदार करना चाहता है। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये जो पंडाल देख रहे हैं आप, जहां मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, यही सालों तक सैफई महोत्सव होता रहा और मुलायम सिंह मुख्य अतिथि होते थे और मुलायम सिंह के सामने ही ये सैफई महोत्सव होता था। तो रीमा, ये जो ये भीड़ है, ये दिखाती है कि कोई नेता जब जन नेता बनता है, कोई मुलायम सिंह जब नेताजी बन जाता है, तो ऐसे ही तस्वीर सामने आती है। बहुत दिनों बाद इस तरीके की सपना तस्वीर देखने को मिली है, जब इतनी तादाद में लोग पहुंचे हुए हों किसी नेता को विदाई देने के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रही है। देखिए, आप पाँव रखने तक की जगह नहीं। मुझे वो रैली याद आ रही है, अरुण जी ने तो कवर की होगी वो रैली, जिसमें अचानक से मुलायम सिंह यादव जब पहुंचे थे तो भीड़ यहाँ तक बैरिकेड लगे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा बैरिकेड हटा दो, ये अपने लोग हैं, आने दो जरा। तो यही सैफई का प्यार उनके लिए था, और अब देखिए सैफई वाले उन पर प्यार कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक बार दर्शन अपने उस नेता के कर लिए जाए जिसने सैफई को, इटावा को, जसवंत नगर को अलग पहचान दिखाई। हमारे यहाँ इटावा में लला कहा जाता है और दद्दा के रूप में कहा जाता था। जब आप इटावा में जाएंगी तो कहा जाएगा दद्दा आए हैं, दद्दा आए हैं, दद्दा आए, चलो चलो चलो। तो यही देखिए, उनके लिए प्यार उमड़ कर आ रहा है कि अपने दद्दा को आखिरी बार देखने के लिए सैफई के लोग ही आए हैं। ये जो अपार समूह है, ये जो जन सैलाब है, वो एक नेता ने कमाया है। वो धरती पुत्र क्यों बना है, ये तस्वीरें बता रही है। और बहुत अरसे बाद इस तरीके की, मुझे लगता है कल्याण सिंह के बाद ये बड़ा निदान, ये बहुत बड़ी यूपी की राजनीति में, देश की सियासत में एक क्षति के तौर पे 1 साल बाद फिर से। देखिए रीमा, मुलायम सिंह यादव एक वक्त देश के इतने बड़े नेता बन चुके थे कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, और कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐन वक्त पर उनका विरोध कर दिया और देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, कविंद्र कुंवर गुजराल को बनाना पड़ गया, लेकिन मुलायम सिंह नहीं बन पाए। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगी, रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने थल सेना अध्यक्ष को बुलाया, वायुसेना अध्यक्ष को बुलाया और उनसे पूछा कि पाकिस्तान पर हम हमला करके कितने देर में जीत सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा हम 2 घंटे में पाकिस्तान को जीत सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने थल सेना अध्यक्ष से बोला, थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि ये तो 2 घंटे में बमबाजी करके चले जाएंगे, जमीन तो हमें जीतने पड़ेगी, हमें टाइम लगेगा। उसके बाद मुलायम सिंह इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, उनके पास चले गए और उनसे कहा कि अनुमति दीजिए। इंद्र कुमार गुजराल ने 24 घंटे तक मुलायम सिंह के प्रस्ताव पर वापस जवाब नहीं दिया और उनसे नजरें मिलाते से वो एक तरह से कतराते रहे। राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम था, उसमें भी नहीं उनसे मिले। मुलायम सिंह यादव की राजनीति
देश के मामले में अलग थी और डोमेस्टिक अलग थी, दोनों में अलग अलग। ये बात सटीक अरुण ने बोली है कि मुलायम सिंह की राजनीति देश के मामले में कुछ और थी और उत्तर प्रदेश में जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में आते थे, मैं हिंदी का जिक्र करती हूँ, अरुण को भी वो याद होगा वाकया, तमिलनाडु में उस वक्त हिंदू के लिए किस तरीके से विरोध हम देखते थे, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव ही थे, वो अपने सांसदों से, अपने विधायकों से कहते थे, देखो जिस भाषा में भाषण दिया है वही भाषा बोलना जाकर संसद में। उदय सिंह के साथ में मंच शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बोला था, उदय सिंह तुमको एमपी बनाया लेकिन जाकर अब हिंदी का ही प्रयोग करना, तो हिंदी भाषा को वो इस तरीके से देसी भाषा में ये डेप्यूटी सीएम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां गंभीर चेहरा राजनीति यूपी की अपने जगह पे है, वाद विवाद अपने जगह पे है, लेकिन आज एक जब बड़े कद का नेता जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसका निधन हो जाता है, तो कैसे चेहरे पे मायूसी है आज डेप्यूटी सीएम नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीर आपने विधानसभा में देखी होगी, जब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य जो अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों के बीच तलखी कितनी थी, और वही आज देखिए यहाँ पर, यही भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि दलगत भावना से आप ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख में साथ। और जैसा कि सपना बता रहे थे, हिंदी, मुलायम सिंह यादव ताउम्र हिंदू के पैरोकार रहे। जब डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने हिंदी अनिवार्य कर दी, बड़ी मुश्किल होती थी ऐसे ऐसे हथियारों के नाम हिंदी में लिखना। का प्रयोग के साथ साथ देसी भाषा भी हमारी सरकार, ये मैं अच्छे से बताना चाहूंगी, ये हमारे इटावा में बड़ा कहा जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव यहाँ आते हैं तो वो यहीं की भाषा में बात करते थे, और यहाँ के दही मठा के आलू बड़े फेमस हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुलायम सिंह कहा करते, चलो अब चलें मठा के आलू खाएं। तो ये उनका प्यार उनके कल्चर से था कि वो यहाँ आकर भी वो खड़ी भाषा नहीं बोलते थे, वो यहाँ आकर यही की भाषा में रम जाया करते थे। देखिए, इसलिए भी आपको बताने की जरूरत नहीं, मुलायम सिंह यादव जितनी बार सैफई आते थे बड़े नेता बनने के बाद भी, वो दिल्ली में उनका मन उतना नहीं लगता था, लखनऊ में नहीं लगता था। अरुण, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग बहुत सारे देश के वीवीआईपी क्षेत्रों में गए हैं, मैं नंदीग्राम का नाम लेना चाहूंगी, मैं नालंदा का नाम, गोपालगंज का नाम, ये सब सीएम का क्षेत्र रहा है, लेकिन जो सफाई को मैं देख रही हूँ, मैंने देश के किसी वीवीआईपी क्षेत्र को इस तरीके से नहीं देखा है कि किसी नेता का जुड़ाव इस तरीके से हो। देखिए, 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं नेताओं के, जैसे बारामती शरद पवार, जैसे कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा, लेकिन सैफई की बात एकदम अलग है। और मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे कि सारा पैसा ले आके आप अपने क्षेत्र में, अपने घर में खर्च कर देते हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि हर मुख्यमंत्री, हर सांसद, हर नेता अगर अपने अपने क्षेत्र को डेवलप कर दे, ये सैफई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। तो जरा तस्वीरें दिखाइए। हाँ, ये जो पंडाल है, ये जो पंडाल है, अजय जरा इस तस्वीरें दिखाइए। ये पंडाल बना था सैफई महोत्सव के लिए। नेताजी कहते थे कि गाँव गिराव के जो लोग मुंबई नहीं जा सकते, हीरो हीरोइन नहीं देख सकते, अमिताभ बच्चन से नहीं मिल सकते, वो यहाँ इस मंच पर उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे। उनके कई फैसलों पर बहुत सवाल उठे। और ये सपना साकार किया भी मुलायम सिंह ने। एकदम किया। आप रीमा, आपने कल देखा था यहाँ पर मुलायम सिंह के नाम से एक यहाँ पर इंटर कॉलेज है, राजकीय विद्यालय उन्होंने खुलवाया। ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान भी संभवतः इसी के लिए वो पर्चा, चर्चा, खर्चा कहा करते थे।